नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इंटर्न नेक्सस चैनल पर। और आज हम जुड़े हैं हमारे एक ट्रेनिंग से जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है और यहाँ पर उन्होंने बीसीए के बाद जो है वो एमसीए ना जा करके स्किल के ऊपर काम करने का एक डिसीज़न लिया था। आज उनके ज़ुबानी हम लोग समझेंगे कि वो किस तरह से उनके ज़िंदगी में बदलाव लाया है, किस तरह के चेंजेस उनको देखने के लिए मिले हैं और क्या लगता है उनको कि बीसीए के बाद इस तरह की स्किल्स को सीखना उनका डिसीज़न जो है वो कितना सही साबित हुआ है। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को अपने आप परिचय दें और उसके बाद हमें आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ के बारे में आप कैसे जाने, कैसे आपको लगा कि ये सीखना चाहिए। हम लोग आज सहरसा से ये वीडियो बना रहे हैं, तो सहरसा आपका टियर 3 सिटी में आता है यहाँ पर, तो वहाँ पर आकर के कैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रभावित कर पाना, समझा पाना ये बहुत टफ होता है। तो आपको कैसे स्टार्टिंग में लगा और कैसे आप आगे इस क्षेत्र में फिर आने का सोचे? नमस्कार सर, इंटरनेक्सस के सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई बीसीए की शिक्षा टीपी कॉलेज मधेपुरा से पूरा किया और मुझे इंटरनेक्सस के बारे में जो पता लगा वो हमारी जो कंपनी है, अभी मैं वर्तमान में इंटरनेक्सस के साथ काम कर रहा हूँ, ये वहाँ कैंपेनिंग के लिए गई थी। वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है जो आईटी इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स तैयार करती है, जो ट्रेनिंग देती है बिगिनर्स को। और सर, अभी आपने जैसे बात किया कि आपने एमसीए प्रोग्राम्स को क्यों नहीं चुना, क्योंकि अभी का जो सर्वे देख रहे हैं और अभी जो बहुत सारे एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा और एआई के रेवोल्यूशन की वजह से जॉब्स जो खोए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस डिजाइन नहीं है एमसीए की। तो एमसीए करना मुझे वर्थ नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने चूज किया कि मैं अपने स्किल्स को निखारूं, अपने स्किल्स पर फोकस करूं। और बात आपने ये भी कहा कि आपने इंटरनेक्सस को ही क्यों चुना, या बिहार में आपके टियर 3 सिटी में ये जो कंपनी आई तो आपने इनको ही क्यों चुना? तो इनका जवाब है कि मैंने कॉलेज में जो डिग्री ली वहाँ मैंने थ्योरी पढ़ाई अच्छी की, वहाँ स्किल्स की जो बात है वो बहुत ही कम, 1 से 2% आपके स्किल का विकास होता है। आपके कॉलेज की डिग्री और जो आईटी सेक्टर में काम होते हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो इंटरनेक्सस आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है प्रोफेशनली कि प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम होते हैं, कंपनी में बोलने, बैठने और उनके वार्तालाप के तौर तरीके को आपको सिखाया जाता है। आपको प्रोफेशनली तैयार किया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में जाते ही एक बिगिनर्स या फ्रेशर नहीं लगे, आप एक अनुभवी व्यक्ति लगे। और आप यहाँ पे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं जो आईटी प्रोग्राम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स पर वर्क होता है, उस तरह के कल्चर में आपको ढाला जाता है, आपको उस तरीके से तैयार किया जाता है। इस लेकर के मैंने अपने स्किल पर फोकस करते हुए इंटरनेक्सस को चुना। ओके, तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपका जर्नी, पहले जब आप आए तो आपने क्या किया, कैसे उसको किया आपने, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था और आज जब आपके पास ये स्किल्स आ गया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू सर। तो सर, जब मैं शुरुआती दौर में यहाँ आया तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था, क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं थी वर्क करने। मुझे जानकारी तो थी कि मैं जानता हूँ थ्योरी जो भी कंप्यूटर्स के होते हैं वो सभी मैं जानता हूँ, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, एग्जाम कैसे निकालना है, ये सभी से तो मैं अवगत था। लेकिन काम कैसे आता है, प्रोजेक्ट कैसे निर्माण किया जाता है और उसमें चला कैसे जाता है, इन सब चीज़ों की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो ये मुझे बहुत ही कम जानकारी थी, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ आने के बाद जब मैं ट्रेनिंग से जुड़ा तो इसमें मेरे अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई मेरी। मैं आज आपके बीच बैठकर बात कर पा रहा हूँ,
ये भी इसी ट्रेनिंग के हिस्से से प्राप्त हुए अनुभव है। अच्छा, तो आप जनरली जो है यहाँ पर टीयर 3 से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर आईटी नहीं समझते हैं, स्किल्स में डिफरेंस नहीं पता लगा पाते। ज़्यादातर युवा जो है आज की डेट में सरकारी जॉब में जाते हैं। बिहार में एक बहुत मैं कहूँगा कि मिथ है कि सरकारी में आपका जॉब है जो तभी आपका ज़िंदगी सक्सेस है, इस तरह की चीज़ें। तो आप उन युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर वो युवा स्किल्स की तरफ आते हैं तो क्या चेंजेस आप अपने माध्यम से उनको क्या बताना चाहिए, किस तरह का चेंजेस वो पा सकते हैं, और क्या लगता है आपको जिस तरह के जॉब के लिए तैयार होते हैं तो क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है? सर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के युवाओं में जो है एक सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन गया है कि सरकारी नौकरियों को लेकर के बहुत सारे बातें हैं कि सरकारी नौकरी है तो जीवन सेट है, ये है वैसे। सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं और इनमें लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि उतने जॉब क्रिएट ही नहीं हो पाते। और आईटी सेक्टर में जॉब्स बहुत सारे हैं और उधर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है क्योंकि हमने सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं को देखा है बिहार में, जो बोलबाला है IAS IPS इन सब चीज़ों का, और पॉलिटिक्स की तरफ करियर, तो युवा उनकी ओर ज़्यादा अग्रसर है। तो अब युवा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, और स्किल के बदौलत आईटी सेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देती है। ठीक है, आपको सभी सिक्योरिटी मिलेगी, आपको टैलेंट की ओर जाना होगा। और बिहार के युवा बढ़ भी रहे हैं इन क्षेत्रों में क्योंकि बिहार के युवा जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो बहुत ही कर्मठ है। सिर्फ उसे एक सही रास्ता का चुनाव दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए और एक इन्वायरमेंट उन्हें मिलना चाहिए, जो इन्वायरमेंट आप इंटरनेक्सस दे रही है। आप इनके साथ जुड़े, इनके और भी बहुत सारे दिल्ली में भी हैं, पटना में भी है, देवघर में भी है और सहरसा में भी इनके ब्रांचेस हैं जहाँ से आप जुड़ के स्किल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा संदेश जो आप युवाओं को देना चाहेंगे कि मतलब क्या, अगर मैं वन लाइनर आपसे पूछूं तो एक संक्षिप्त में आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा कि भीड़ से हटकर सोचें। ठीक है, भीड़ व्यक्ति की पहचान छीन लेती है। ठीक है, तो यदि आपको कुछ अलग करना है, आपको डिफरेंट पाथ चुनने होंगे, आप टेक्नोलॉजी को आजमाइए और उनके साथ आगे बढ़िए और AI रेवोल्यूशन में अपना भागीदारी जरूर दें, साथ इनके साथ चलें, यही आपको आगे बचाए रखेगा।